हेलो सभी को। आज हम हेलो। आर यू सीरियस जीशान? यहाँ हमारी आज़ादी का गला घोटा जा रहा है और तुम बड़े आराम से हेलो बोल रहे हो। नया कानून लिटरली हमारे बेसिक राइट्स छीन रहा है यार। देखो कुमकुम, गुस्सा जायज़ है, पर आज के इस विश्लेषण में हम डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023, आरटीआई एक्ट पर इसके प्रभाव और राज्य की निगरानी बनाम व्यक्तिगत निजता के बीच के दार्शनिक और संवैधानिक तनाव की समीक्षा कर रहे हैं। समीक्षा? तुम और तुम्हारी ये ड्राई एकेडमिक समीक्षा। सरकार हम पर एक एब्सोल्यूट सर्वेलेंस स्टेट थोप रही है, हम डिजिटल पिंजरे में बंद हो रहे हैं और तुम बस फिलोसॉफिकल बने हुए हो। फोकस करो कुमकुम, हमें लेखक को फीडबैक देना है। देखो, प्रस्तुत सामग्री में डीपीडीपी एक्ट के तहत आरटीआई एक्ट के कमजोर होने के खतरे को दार्शनिक और व्यवहारिक स्तर पर स्पष्ट रूप से नहीं जोड़ा गया है। एग्जैक्टली और ये इस ड्राफ्ट की सबसे बड़ी वीकनेस है। हाँ, मतलब दस्तावेज ये तो बताता है कि आरटीआई की धारा 81J में बदलाव हुआ है, लेकिन ये इस बात को पूरी तरह से अनदेखा करता है कि कैसे ये आधुनिक नौकरशाही को मार्क्स के उत्पीड़क पदानुक्रम यानी ऑप्रेसिव हायरार्की में बदल देता है। मार्क्स को बीच में मत लो यार। मेरी बात तो सुनो। राज्य ट्रांसपेरेंसी से बचता है और अपने स्वार्थ के लिए संस्थाओं का उपयोग करता है। पहले करप्शन एक्सपोज करने के लिए प्राइवेट इन्फो निकल सकती थी अगर पब्लिक इंटरेस्ट बड़ा हो। अब डीपीटीपी ने पब्लिक इंटरेस्ट टेस्ट ही हटा दिया। हाँ, तो वही तो मैं कह रही हूँ। राइटर ने ये मैक्रो लेवल इम्पैक्ट मिस कर दिया। प्राइवेसी एक एब्सोल्यूट फंडामेंटल ह्यूमन राइट है ईशान। एडमंड बर्क और फ्रीडरिक हायक ने हमेशा वॉर्न किया था कि स्टेट पावर जब अनचेक्ड होती है ना, तो तबाही आती है। मैं मानता हूँ कंजर्वेशन की अपनी जगह है, पर अरे पर वार कुछ नहीं। सजेशन फॉर इम्प्रूवमेंट ये है कि लेखक को चाहिए कि वो आरटीआई के कमजोर होने की तुलना नौकरशाही के स्वार्थ और हमारे कंजर्वेटिव प्राइवेसी राइट्स से करे सही है। और इस पर एक गहरी बहस प्रस्तुत करे कि क्या राज्य के संस्थान सच में आज़ादी की ओर बढ़ते हैं या वो सिर्फ ओप्रेसिव टूल्स हैं। तुम्हें क्या लगता है, स्टेट हमारा भला चाहती है? इसको जमीन पर लाने के लिए कॉन्क्रीट एग्जाम्पल्स देने होंगे। जैसे लेखक को हेगल के तार्किक राज्य यानी रैशनल स्टेट के आदर्श की तुलना भारत के ग्रामीण यथार्थ से करनी चाहिए। ओह गॉड जीशान प्लीज। सुनो तो, मुंशी प्रेमचंद के गोदान का होरी या फणीश्वरनाथ रेणु के मैला आंचल का डॉक्टर प्रशांत याद है? हाँ याद है, पर उनका यहाँ क्या काम? वो आधुनिक नौकरशाही के वास्तविक शिकार हैं। जब एक गरीब किसान को राशन के लिए ट्रांसपेरेंसी चाहिए और उसको डेटा प्रोटेक्शन के नाम पर भगा दिया जाता है, तो हेगल का रैशनल स्टेट वहां फेल हो जाता है। तो ना सच में जीशान किसी दिन इस लाइब्रेरी में इन हेगल और मार्क्स की किताबों के बीच में ही सड़ जाएगा। अरे यार कुमकुम, तुम हमेशा कभी इन किताबों और अपनी इस सो कॉल्ड रिसर्च से बाहर निकल, थोड़ा असली दुनिया देख, असली लड़कियां देख, थोड़ा जी ले भाई। असली दुनिया में ब्यूरोक्रेसी कभी यूनिवर्सल क्लास नहीं थी। शुक्रिया मेरी पर्सनल लाइफ की इतनी फिक्र करने के लिए। ताना नहीं मार रही, सच बोल रही हूँ। पर मेरी दोस्त, असली दुनिया की पावर डायनामिक्स की जड़ें इन्हीं किताबों में हैं। तुम जिस ब्रिटिश लिबरलिज्म और कंजर्वेटिज्म का चश्मा पहनकर गुस्सा कर रही हो ना, मैं उसकी आलोचना करता हूँ। एक्सक्यूज मी। हाँ, फ्रेंच लिबरलिज्म ज्यादा बेहतर तरीके से समझाता है कि आज़ादी और इक्वालिटी को स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस के थ्रू कैसे बैलेंस करते हैं। पर चलो, मेरा तुमसे क्रॉस एग्जामिनेशन है। पूछो अपना क्रॉस एग्जामिनेशन। क्या तुम्हें लगता है कि ये जो आधुनिक नौकरशाह है, ये सच में किसी कॉन्स्टिट्यूशनल आदर्श का पालन करते हैं या बस अपना वजूद बचा रहे हैं? ऑब्वियसली अपना वजूद बचा रहे हैं। ब्यूरोक्रेट्स अपने आप को पब्लिक अकाउंटेबिलिटी से बचा रहे हैं। आरटीआई एक्ट को डीपीडीपी एक्ट के जरिए खत्म करना उनका सेल्फ प्रिजर्वेशन टैक्टिक है और कुछ नहीं। एग्जैक्टली। और राइटर को ये ही टेंशन अपने पेपर में बिल्ड करनी चाहिए, रादर देन जस्ट लिस्टिंग सेक्शंस। हाँ। तो नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। दस्तावेज में डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड की स्वतंत्रता की कमी और राज्य की असीमित निगरानी यानी स्टेट सर्वेलेंस के बीच के सीधे संबंध को और अधिक आलोचनात्मक रूप से जांचने की आवश्यकता है। आई स्वेयर ये इस पेपर का सबसे बड़ा ब्लाइंड स्पॉट है जीशान। दिमाग खराब हो जाता है पढ़ के। मैं जानता हूं, पर समस्या क्या है स्पेसिफिकली? वीकनेस ये है कि लेखक ने डीपीबी की अपॉइंटमेंट प्रोसेस और सेक्शन 17(5) के तहत सरकार को मिली भारी छूट का जिक्र तो किया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पेटिशंस का क्या?
गीता सेशु की याचिका जैसे। हाँ, उन पेटिशंस के संदर्भ में न्यायपालिका के नियंत्रण की कमी मतलब लैक ऑफ जुडिशियल ओवरसाइट का कोई गहरा संवैधानिक विश्लेषण नहीं किया। सेक्शन 17(5) तो गवर्नमेंट को एब्सोल्यूट कार्ट ब्लांच देता है यार। ये डिक्टेटरशिप जैसा साउंड कर रहा है तुम्हारे मुंह से। क्योंकि ये डिक्टेटरशिप ही है। सरकार नेशनल सिक्योरिटी बोलकर किसी को भी इस एक्ट से बाहर कर सकती है। तो इसको ठीक कैसे करें? सजेशन फॉर इम्प्रूवमेंट यह है कि सामग्री को यूपीएससी और पीएचडी के छात्रों के लेवल का बनाते हुए ये सवाल उठाना चाहिए कि क्या ये व्यवस्था राज्य को बिना किसी जुडिशियल ओवरसाइट के जासूसी का अधिकार देती है? बिल्कुल देती है। और क्या इससे डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड महज एक सरकारी कठपुतली बनकर रह जाता है? सोचो ना, बोर्ड अपॉइंट सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, फंडिंग वहीं से आएगी। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है पूरा। वही तो, जब स्टेट खुद सबसे बड़ा डेटा प्रोसेसर है तो उसके खिलाफ एक्शन कौन लेगा? राइटर को ये क्लियरली हाईलाइट करना चाहिए। और एग्जाम्पल्स कहाँ हैं? कॉन्क्रीट एग्जाम्पल्स दो इसमें जीशान। लेखक को दिखाना चाहिए कि कैसे राज्य की सुरक्षा के नाम पर डेटा का अनियंत्रित उपयोग हो सकता है। कैसे एग्जाम्पल्स? ने सेंट्रलाइज्ड पावर को मॉन्स्टर माना था। कुमकुम, तुम्हारा कंजर्वेटिज्म थोड़ा। सरकार किस हक से मेरी प्राइवेट लाइफ में झांक सकती है बताओ? ये मास डेमोक्रेटिक सर्वेलेंस है ईशान। तुम्हारा ये शांत रहना मुझे सच में फ्रस्ट्रेट कर रहा है। तुम गुस्सा क्यों नहीं हो रहे? मेरा शांत रहना मेरी वीकनेस नहीं, मेरी स्ट्रैटेजी है कुमकुम। गुस्से से एनालिटिकल क्लैरिटी नहीं आती। तुम कंजर्वेटिज्म की आग में जल रही हो, पर मैं राइटर को इसे मार्क्स और हेगल के तरंगों से फ्रेम करने का सुझाव दूंगा। ओह, फिर से मार्क्स। सुनो तो सही, राइटर को डिबेट करनी चाहिए कि क्या राज्य का इतिहास तारकासंगत विचारों द्वारा संचालित एक निष्पक्ष प्रक्रिया है या ये केवल मार्क्स की भौतिकवादी शक्ति यानी मटीरियल पावर डायनामिक्स का खेल है। और इससे क्या होगा? हेगल के अकॉर्डिंग इंस्टीट्यूशंस आजादी की तरफ बढ़ते हैं, पर जब स्टेट खुद वॉचडॉग अपॉइंट करेगा तो वो मार्क्स के शब्दों में बुर्जुआजी स्टेट का एक एक्सटेंशन बनेगा, सिर्फ एक स्ट्रक्चरल सप्रेशन टूल। ओके मिस्टर फिलोसोफर, तुम सब कुछ पावर डायनामिक्स में ही देखते हो ना? तो क्रॉस एग्जामिन मैं करती हूँ अब। गो अहेड, पूछो। तुम बताओ, क्या ये जो कंप्लायंस के प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस हैं, जैसे नोटिस देना, कंसेंट मैनेजर्स लाना, क्या ये सच में प्राइवेसी प्रोटेक्ट करते हैं या ये सिर्फ जनता को कंट्रोल करने का मॉडर्न तरीका है? ये सवाल सीधा हमारी आखिरी क्रिटिक से जुड़ता है कुमकुम। इस लेख में सहमति यानी कंसेंट और डिजिटल डिवाइड के सामाजिक प्रभाव का विश्लेषण मार्क्सवादी डिजिटल श्रम के अलगाव और कांड के स्वायत्तता के सिद्धांतों के परिप्रेक्ष्य में काफी सतही है। सतही मतलब बहुत ही सुपरफिशियल है जीशान। कंसेंट इन द डिजिटल एज इज एन एब्सोल्यूट मिथ। वीकनेस यही है कि दस्तावेज डेटा कंसेंट को केवल एक सीधी कानूनी प्रक्रिया मानता है, एक चेकलिस्ट जहां यूजर ने आई एग्री पर क्लिक कर दिया। हाँ, पर ऑप्शन कहाँ होता है? वही ना, ये ड्राफ्ट इस बात को अनदेखा करता है कि कैसे मूक मजबूरी या साइलेंट कंपल्शन के तहत आम नागरिक से निजता छीनी जा रही है। पूंजीवादी व्यवस्था में हम सिर्फ एक डेटा पॉइंट बन गए हैं। एक आम आदमी के पास क्या जेन्युइन चॉइस है बताओ? अगर मुझे हॉस्पिटल की ऐप यूज करनी है तो मैं उनकी कंडीशंस थोड़ी बदल सकती हूँ। एक्सेप्ट करो या आउटकास्ट हो जाओ। ये तो फॉल्स फ्रीडम है। इसीलिए सजेशन फॉर इम्प्रूवमेंट ये है कि इस हिस्से को इमैनुअल कांट के कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव के सिद्धांत से जोड़ा जाना चाहिए। कांट ने क्या कहा था इस बारे में? कांट ने साफ कहा था कि मनुष्य को कभी भी केवल एक साधन यानी मीन्स टू एन एंड नहीं माना जाना चाहिए। हर इंसान अपने आप में एक एंड है। लेकिन आज का डीपीडीपी कंसेंट फ्रेमवर्क हमें क्या बना रहा है? हमारा डेटा बस कॉरपोरेशंस के प्रॉफिट के लिए रॉ मटेरियल बन गया है। एग्जैक्टली। हमारी प्रेफरेंसेस, हेल्थ इन्फो सब एआई एल्गोरिदम्स के लिए चारा है। राइटर को यह बहस शामिल करनी चाहिए कि सामाजिक परिवर्तन तार्किक विचारों से आते हैं या व्यापक भौतिक संघर्षों से। और इसके लिए ब्रूटल कॉन्क्रीट एग्जाम्पल्स चाहिए जीशान। जोसेफ दे माइस्ट्रे और रॉजर स्क्रूटन ने कहा था कि मॉडर्न स्टेट सिटीजन से उनकी ट्रेडिशंस और प्राइवेसी छीन कर उन्हें नंगा कर देता है। ये आधुनिक राज्य की बहुत बड़ी धोखाधड़ी है। मैं वेस्टर्न कंजर्वेटिज्म से हटकर इसको इंडियन कॉन्टेक्स्ट में समझाता हूँ। लेखक को शिलाल शुक्ल के राग दरबारी के शिवपालगंज का उदाहरण देना चाहिए। शिवपालगंज का एग्जाम्पल कैसे फिट होगा यहाँ? देखो, वहां का एडमिनिस्ट्रेशन बाहर से बड़ा रैशनल दिखता है, पर अंदर से उसकी संरचनाएं आम आदमी को पंगु बना देती हैं। डीपीडीपी एक्ट की पॉलिसीज
जमीनी स्तर पर बिल्कुल वैसी हैं। मतलब ऑन पेपर सब ठीक, रियलिटी में जीरो। हाँ, एक अनपढ़ किसान के लिए कंसेंट मैनेजर किस काम का यार? लेखक को बताना होगा कि कैसे सार्वभौमिक मताधिकार यानी यूनिवर्सल सफ्रेज जैसी चीजें आधुनिक राज्य में एक विरोधाभासी अधिकार बन गई हैं। कॉन्ट्रडिक्टरी राइट, मतलब आप वोट तो दे सकते हो सरकार चुनने के लिए, पर अपने खुद के डेटा पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है। बिल्कुल सही पकड़ा तुमने। तो जीशान, एक आखिरी बार क्रॉस एग्जामिन करती हूँ तुझे, ध्यान से सुनना। पूछो, मैं तैयार हूँ। ये एक्टिवली हिस्ट्री बना पाएंगे या हम सब इन स्ट्रक्चरल स्टेट कंट्रोल्स और सूडो लीगल एक्ट्स के परमानेंट शिकार बन चुके हैं? आर ऑर्डिनरी पीपल ड्राइविंग हिस्ट्री और आर वी जस्ट हेल्पलेस विक्टिम्स? कुमकुम, ये एक ऑनगोइंग मटेरियल स्ट्रगल है और यही पेपर का कोर मैसेज होना चाहिए। अगर लेखक इस दस्तावेज को यूपीएससी एस्पिरेंट्स और पीएचडी स्कॉलर्स के लिए एक मास्टर क्लास गाइड बनाना चाहता है, जो कि उसको बनाना ही चाहिए, हाँ, तो उसको आरटीआई अमेंडमेंट की ऑप्रेसिव हायरार्की, डीपीबी में जुडिशियल ओवरसाइट का अभाव और डिजिटल कंसेंट के इस कांटियन वायोलेशन को सिंथेसाइज करना होगा। गुस्से को एकेडमिक आलोचना में बदलना जरूरी है। एग्जैक्टली। उन्हें हेगेलियन आइडियलिज्म और मार्क्सिस्ट रियलिज्म के कॉन्ट्रास्ट को फ्रंट एंड सेंटर रखना होगा। साफ साफ बताओ कि कैसे ये लेजिस्लेशन रियलिटी में सिर्फ एक अथॉरिटेरियन पावर ग्रैब है। तो श्रोताओं, लेखक से हमारा यही कहना है कि इन दार्शनिक और व्यवहारिक पॉइंट्स को अपने ड्राफ्ट में शामिल करें। कांट, मार्क्स और भारत के जमीनी यथार्थ के एग्जाम्पल्स इसे बहुत स्ट्रांग बना देंगे। ये आरटीआई और प्राइवेसी का इशू सिर्फ लॉ का नहीं है यार, ये स्टेट और सिटीजन के पावर बैलेंस का खेल है। बिल्कुल। हम आपसे अनुरोध करेंगे कि इन 3 प्रमुख आलोचनाओं और एक्शनेबल सजेशंस के साथ अपने ड्राफ्ट को वापस रिवाइज करें और हमें दोबारा फीडबैक के लिए जरूर सबमिट करें। और हाँ जीशान, मेरा एक्शनेबल सजेशन तेरे लिए भी था। थोड़ा लाइब्रेरी से बाहर आ यार। प्रैक्टिकली आज़ादी का हनन अपनी इन फिलॉसफी की किताबों के पीछे छुप के मत देख। वेक अप एंड स्मेल द सर्वेलेंस। मेरी दोस्त, मैं किताबों की विजडम और तुम्हारी इस आक्रामक असली दुनिया के बीच बैलेंस जरूर बना लूंगा। खैर श्रोताओं, आज की इस इंटेंस चर्चा को हम यहीं रोकते हैं। याद रखना दोस्तों, कानून पेपर पर कितना भी रैशनल दिखे, उसकी नीयत के पानी हमेशा गहरे होते हैं। सही कहा। तो मिलते हैं अगली समीक्षा में। अपना ख्याल रखें और धन्यवाद।